ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। अब बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सस्त्री अकाल। वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। लेकिन मैं आपके सामने कहूंगी that I think you are the best TV show host in the world. Thank you. और मैंने सारे शोज देखे हैं दुनिया में, but no one can do it like you, सलमान। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया coming from you. कल शाम 7 बजे से हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। मैं पाकिस्तानी एक्टर में नाम नहीं जानती, लेकिन तस्वीर लगाऊंगी। पता नहीं मेरे ख्वाब में क्यों आते हैं लोग। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि क्यों मेरे ख्वाब में बार बार आके दिखाते हैं। कोई सुसाइड करते हुए, किसी की माँ रोती हुई, किसी की बहनें जुदा होते हुए, पता नहीं मुझे ख्वाब में। ये सीरियल की तो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। इस सीरियल का तो बहुत ही अच्छा, जैसे कि एक आम लड़की सोचती है, हकीकत में वैसा होता है क्या? आम जैसे कि सीरियल में चलता है कि कोई सड़क पर जा रही है और उसके पीछे से कोई फॉलो करता है और उसे काम दे देता है। जैसे कि आप लोग इनकी स्टोरी है या मेरी स्टोरी है पता नहीं। दरगाह में जाते हैं, पीछे से औरतें बोलती हैं कि तेरे पीछे कोई आ रहा है, थोड़ी देर के लिए यहीं पर ज्वेलरी खरीदती हुई रुक जा, तेरे पीछे कोई आ रहा है, तुझको काम मिल जाएगा। ये तो सिर्फ स्टोरी उसमें होता है। रियल लाइफ में औरतें तो बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं, रुक जा, तेरे पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक गई तो तुझे काम मिल जाएगा और तू अच्छे से सिंगिंग करेगी। ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं गाने की भी कोशिश करूँगी। आप सुनिए मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। उसमें भी टीवी में काम मिल जाता है उसको। और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा आदमी का हाथ होता है जो उसके साथ बहुत मोहब्बत से रहता था, बहुत प्यार से रहता था। अब शुरुआत में तो सीरियल में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि कोई सड़क पर जाते हुए किसी को काम मिल जाता है, पीछे से फॉलो हो जाते हैं, आकर काम दे देते हैं और लाइफ सेटल होने की कोशिश होती है और फिर दुबई को जाने का काम मिल जाता है। फिर दोनों में जुदाई आ जाती है। ये सीरियल में तो बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सड़कों पे जाओ तो काम नहीं मिलता है। काम मिलने के लिए तो आपको प्रॉपरली सिंगल होना चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए और बैचलर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो आपका यही मिलेगा कि आप बैचलर हैं या शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसी वक्त आपके शौहर को बुलाया जाता है कि ये काम के लिए आई है, तो क्या आप हकीकत में इसे काम कराना चाहते हैं या फिर ये ख़ुद की रेपुटेशन बचाने के लिए, दुनिया वालों को अपनी शान बताने के लिए, दुनिया वालों में अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आई है। पहले तो शौहर को
फ़ोन कर लगाओ आप आपके शौहर से, तो हम कंपलसरी बात करेंगे ही करेंगे। उनसे बात करने के बाद ही आपको काम देंगे। तो रियल लाइफ में तो यही चलता है। अगर वो बैचलर है तो आप उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। आपके पेरेंट्स की रजामंदी है इसमें या नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं काम के लिए या नहीं कर रहे हैं, या आप खुद के लिए आइए यहाँ पर। तो पहले तो वैसे वार्निंग तो अच्छे तरीक़े से देते हैं लोग। ये सीरियल रहने की वजह से इसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं पूछता, ना ही माँ को पूछता है, ना ही बहन को पूछता है। सीधा सीधा काम मिल जाता है, सीधी सीधी जगह मिल जाती है, सीधा जाकर वो अपने लिए लड़का भी ढूंढ लेती है, अपनी शादी भी हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ में तो आपको बैचलर होना कंपलसरी है। अगर आप बैचलर हैं तो आपको पेरेंट्स को इनवाइट करके उनसे पूछा जाता है कि आपके घर में इतनी तंगी चल रही है, क्या आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा है, क्या आपके घर के सामान के लिए, आपके ज़रूरतों के लिए बहुत सारी कमी है इस लड़की को काम देने के लिए। अगर शादीशुदा है तो आपके शौहर है, आपके बच्चे हैं, पहले तो आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को आपने क्यों छोड़ा, क्यों आपके बच्चों से दूरी बना लिया आपने? आपके बच्चे आपका क्यों नहीं साथ देते? आपके बच्चों से पहले बात कीजिए क्या वो आपके साथ है या नहीं है। पहले तो ये वार्निंग दी जाती है। अच्छा, तो आपके शौहर आपके साथ अच्छे हैं या नहीं है? आप बोल रही हैं, आपकी बात तो हमने सुन ली, अब आपके शौहर की बात भी सुनना ज़रूरी है। आपके शौहर क्या बोलते हैं? क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं? क्या वो परमिशन देते हैं आपको काम के लिए? ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। लेकिन ये सीरियल देख देख के औरतें तो इतनी ज़्यादा शार्प हो चुकी हैं। कैसे हो सलमान? सब कुछ ठीक ठाक है यार? हाँ सब ठीक। हाँ, ऑल सेट? ऑल गुड ऑल सेट। मैं कल यार फोन कर रहा था, तेरा फोन लगा नहीं यार। अब तो घर के कॉन्वर्सेशन बाहर करेंगे, यहाँ पर करेगा। हाँ, घर की बातें अब तू यहाँ पे मत करना। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बाहर फोन किया था, घर में थोड़ा मिलता हूँ तुझसे आके। नेटवर्क खराब था तेरा? नहीं, क्या है कि पनवेल और फिल्म सिटी का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहता है, तो कनेक्ट नहीं हुआ होगा। मेरा क्या है ना, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो फिल्म फेयर की होस्टिंग भी कर रहा हूँ, अपना साइट का बिजनेस भी कर रहा हूँ, जियो वाला। तू जियो पे आ जा, इसका नेटवर्क जो है ना बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक नंबर है मेरा, वो मैं चेंज करना नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं, या तो उसकी मैं दूसरा फिक्र मत फोन कर। ले लेता हूँ मैं, अगर तू बोले तो। नहीं, तेरा नंबर ही रहेगा। तेरा नंबर जो है बहुत फेमस है, नंबर 1 है तेरा नंबर। तो नंबर 1। कानूनी पचड़े में पड़ी तापसी पन्नू, रैंप वॉक करते समय रिवीलिंग ड्रेस के साथ पहना लक्ष्मी जी का लॉकेट। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक्ट्रेस के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज। बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्यूटी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वो आदमी आकर आपको बोले हाँ मैं काम देना चाहता हूँ, मैंने ज़ुबान दी है इसे, मैं इसे किसी भी हालत में काम दूंगा, अगर उसने वो बात कबूल ली और वो जो 4 आदमियों के बीच में बैठकर ज़ुबान दे रहा है और 4 आदमियों के बीच में बैठकर वो बोल रहा है कि मैंने इसे काम देने के लिए बोला था, अब मैं इसे काम दिलाकर ही रहूँगा, और जिससे वो काम दिलाना चाहते हैं वो सामने बैठकर हाँ मैं काम दूंगा, आपके बच्चों का फ्यूचर मैं बनाऊंगा, जब तक वो आमना सामना नहीं होता तो ये बिल्कुल फेक बात है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जैसे कि औरतें बोलते हैं उर्स में फिर रहे हैं आप, आपके पीछे काम के लिए एक इंसान आया है, आपको काम देगा, आपको काम के लिए बुला लेके जाएगा। कैसे बुला लेके जाएगा, कैसे बोलेगा? वैसा होता तो सामना होता ना, वैसा होता तो ना जो इंसान ज़ुबान दिया है वो इंसान की ज़रूरत क्या पड़ेगी, वो खुद आकर वहाँ पर मुझको काम दे देगा। तो वो इंसान जिसने उतने दिनों से ज़ुबान देकर जितने लोगों को उसने संभाला है, जितने लोगों को उसने हैंडल किया है, जितने लोगों को उसने बोला है, जब तक उनकी शौहर की मंजूरी नहीं होती, जब तक उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं बनता, मैं कुछ भी ज़ुबान नहीं दे सकता, जब तक वो सामने आकर पूरी बात नहीं रखते मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो इंसान का क्या होगा? वो इंसान को कल को तो वो इंसान जवाबदारी देता ही रह जाएगा कि मैंने बोला था। वो इंसान का क्या होगा? वो इंसान जब तक सामना नहीं करेगा, जब तक सामने नहीं आएगा, वो नहीं बोलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी मंजूरी है और इन बच्चों का फ्यूचर है, इस औरत का फ्यूचर है और इसके शौहर की मंजूरी है,
जब तक वो इंसान नहीं बोलेगा, जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग भी सेलिब्रिटीज़ बनते हैं, जो भी लोग हैं जिनसे भी काम करने के लिए आप बोल रहे हैं मैं आपके साथ काम करूंगी, आपके साथ काम करूंगी, आपके साथ करूंगी, जब तक वो इंसान, जो इंसान ने ज़ुबान दी है, वो इंसान जो उन सारे लोगों को संभाल रहा है, वो इंसान जो सारे लोगों को हैंडल कर रहा है, वो इंसान अगर नहीं बोलेगा तो उसका क्या होगा? आप बोल देंगे, आप पब्लिक बोल देंगे यहाँ पर काम मिल जाएगा, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं होता है जब तक वो इंसान का सामना नहीं होता और वो इंसान के ऊपर से वो प्रेशर नहीं हटता, क्योंकि उसको भी उसकी ज़ुबान की वजह से सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब उसके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। बच्चों का फ्यूचर के बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा, उस औरत के बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा जिसको आपने ज़ुबान दी है, उसके शौहर की मंजूरी भी आपने नहीं ली। वो इंसान के ऊपर कितना प्रेशर होगा, वो इंसान के पब्लिक से कैसा सामना करता होगा, पब्लिक आकर उससे सवाल पूछती है तो वो इंसान जवाब कैसे देता होगा। जब तक दोनों का सामना नहीं होता, जब तक बैठकर बात नहीं होती, ये सीरियल देखिए, आप सीरियल देखिए, सीरियल को देखकर एंजॉय कीजिए, एपिसोड्स देखिए, स्ट्रगल देखिए, सैक्रिफाइस देखिए, ये सिर्फ सीरियल है। अब मैं बिग बॉस की भी कमेंट्री करूँगी, केबीसी की भी करूँगी, तमाम जो भी मुझको आएंगे करने के लिए मैं सारे करूँगी। ये सब करने से मुझे पैसा तो नहीं मिलेगा, मैं तो फ्री में कर रही हूँ, ये सब करने से मुझे पैसा तो मिल ही नहीं रहा। मैं कितनी बार बोल रही हूँ, कितनी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ आपको, मेरा यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कराइए, मेरे यूट्यूब चैनल को पैसे है मत कीजिए। आप इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, आप इतने सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ आपको पता है तो दीजिए ना, डोनेशन कीजिए, मेरा चैनल को ग्रो कीजिए और मेरे चैनल को पैसे आए जैसा कीजिए आप लोग। ये सीरियल्स देख देख के औरतें तो इतनी शार्प हो चुकी हैं कि रियल लाइफ ऐसी ही होती है। घर से बाहर जाते ही आपको काम मिल जाएगा, घर से बाहर निकलते ही आपके शौहर की दखल अंदाजी नहीं होगी, घर से बाहर जाने के बाद आपका डिवोर्स पेपर नहीं पूछा जाएगा, घर से बाहर जाने के बाद आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आप रहना चाहती हैं, अलग होना चाहती हैं, साथ रहना चाहती हैं, अलग होना चाहती हैं। ये सीरियलों में बहुत अच्छे से दिखाते हैं। ऐसे सीरियल भी निकालिए आपके रियल लाइफ पर लागू होते हों, कि रियल लाइफ में आपसे लोग पूछते हों कि आपके बच्चे आपका साथ देना चाहते हैं या नहीं, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाना चाहते हैं या नहीं, आपकी शादी में आपके शौहर इंटरफेयर करना चाहते हैं या नहीं। बिना डिवोर्स पेपर के कौन सा लड़का अपना लेगा उसको। ये सीरियल्स देख देख के औरतें तो ऐसा बोलते हैं, चलो चलो रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से आपको काम मिल जाएगा, आपके पीछे ही खड़े हैं, आपके जितनी देर आप उर्स में फिरेंगे उतनी देर वो आकर आपके पीछे पीछे आपको काम देने के, आ जाओ मेरे पास काम है, मैं आपके काम के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहे मद्रास में रहता हूँ, मैं चाहे बॉम्बे में रहता हूँ, मैं चाहे दुबई में रहता हूँ, मैं चाहे कुवैत में रहता हूँ, मैं आपके काम के लिए ही इधर आया हूँ। आपको काम देना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। ये सीरियलों में बहुत अच्छे से दिखाते हैं और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। इसीलिए कुछ दिनों के बाद बिग बॉस ऑनलाइन आ जाएगा ना, जब मैं बहुत अच्छी कमेंट्री दूंगी। पता नहीं इस बार के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, उनके नाम ले ले कर देखो बिग बॉस में ये लोग आए हैं, इनकी लाइफ ऐसी चलती है और सीरियल ऐसे आगे बढ़ रहा है। बिग बॉस की कमेंट्री अच्छी पास करूँगी मैं इस बार तो फुल ऑन नॉन स्टॉप जितने दिन बिग बॉस चलेगा सिर्फ मेरे चैनल पे आप देखिए, मैं बिग बॉस की ही रिव्यू देती जाऊंगी। और उस बीच केबीसी भी आ जाएगा, केबीसी की भी थोड़ी बहुत ही रिव्यू दे पाऊंगी मैं। अब ये सीरियल देखने के बाद लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं, इतने कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि सीरियल में जैसे हो रहा है रियल लाइफ में वैसे ही हो जाएगा। इस सीरियल में आपने ध्यान से नहीं देखा कि वो बैचलर लड़की थी, सीरियल में आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उसकी शादी होते होते रुक गई थी तो इसीलिए वो परेशान होकर दूसरे से शादी की थी। सीरियल में आपने ये नहीं देखा कि वो डिवोर्स ही नहीं थी। सीरियल में आपने ये नहीं देखा कि उसके कोई बच्चे थे या नहीं थे। सीरियल में आपने ये भी नहीं देखा कि पेरेंट्स के साथ थी वो या नहीं थी। आप पूरा सीरियल कंप्लीट देखिए जिसकी मैं अब
स्टेटस बना के लगाऊंगी, उसके बारे में है ये स्टोरी, उस सीरियल के बारे में है ये स्टोरी। आप पूरा सीरियल के एपिसोड्स आप कंप्लीट कीजिए। ये एक एपिसोड में आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सीरियल में क्या हुआ था, उस सीरियल में क्या। आप सीरियल के सीन्स देख लेकर रियल लाइफ पर आप बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। रियल लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं। रियल लाइफ में पब्लिक का सामना करना पड़ता है, रियल लाइफ में पब्लिक से बात करना पड़ता है, रियल लाइफ में पब्लिक जो हमसे सवाल पूछती है हम ना उसके जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ता है। रियल लाइफ में जो वो बताते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी आपके लिए आ जाएंगे और आपको काम दे देंगे। रियल लाइफ में बड़े आदमियों से मिलने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। रियल लाइफ में बड़े आदमी आकर काम दें तो सारे लोग इकट्ठा होना पड़ता है। जो इंसान आपको काम देने के लिए ज़ुबान दिया है, जब तक वो इंसान मुंह खोलकर नहीं बोलता कि इसे काम देना आपको कंपलसरी है, इसको आप काम देना ही देना है, जब तक वो इंसान की एंट्री नहीं होती तो आप बड़े बड़े आदमी आएंगे, आपको काम देंगे और बड़े बड़े आदमी आकर आपको जॉब दे देंगे। ये सिर्फ सीरियल में चल सकता है। अब रही बात गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, सैलरी की, अगर आपके बच्चे वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स की एंट्री होती है उसमें। आपके पेरेंट्स जाकर बात करना पड़ता है और जब वहाँ पर बैठकर एप्लीकेशंस जो भी होता है वो रियलिटी होती है, क्योंकि मंथली सैलरी आती है। ये जैसा आप वीडियोस, शूटिंग्स, शोज, सिंगिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके लिए जिसने ज़ुबान दी है वो उसका तो सामना आपको कंपलसरी से करना चाहिए, और वो ही खड़े कर हाँ मैं ज़ुबान देता हूँ इसको काम दो, वो अगर आगे आकर नहीं बोलता तो ये सब बिल्कुल फेक है। और ये सीरियल्स आप जो देखते